अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं आप लोगों से बीफ पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए पाई यहाँ पर बॉईल हो रहे हैं और अब ये बॉईल हो चुके हैं और हम इनको ड्रेन कर लेंगे और ताकि इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और अब नए पानी में ये बॉईल करेंगे। पाई डालें इसमें, और पाई डालने के बाद इसकी यखनी तैयार करेंगे। हाँ, तो यह हम इसमें हम 4 प्याज इसमें ऐड करेंगे, रफली चॉप करके। हमने प्याज चॉप कर ली और अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून भर भर के। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे और इसको अच्छे सब डालकर हम अच्छी तरीके से इसको चला लेंगे। और इसको स्लो आंच पर इसको 7 से 8 घंटे हम इसको गलने के लिए फ्लेम पे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और इसका ढकना बंद। हाँ, तो आपने देखा हमने ना यखनी में 4 प्याज डाली थी, उसके बाद हमने 4 प्याज और ले लिए। इससे हम अपना मसाला तैयार करेंगे जिसको मैं स्लाइस में काट लूँगी अभी, ठीक है। और 1 कप मैंने दही ले लिया है। अब यहाँ हम मसालों पे आ जाते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने लाल पिसी मिर्च रेगुलर जो हम लोग डालते हैं खानों में वो ले लिए है। और भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी ले ली है। 1 टीस्पून नमक ले लिया है। नमक हमने हाफ़ टी स्पून इसलिए लिया है कि हमने यखनी में भी नमक डाला है। और ये गरम मसाला दरदरा हमने पीस लिया है, ठीक है। तो आइए अब हम ना इसको हम अपनी प्याज को स्लाइस में काट कर फिर हम आपसे बाकी की रेसिपी शेयर करते हैं। और यहाँ मैंने 1 कप तेल मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद की रेसिपी देखिए, हमारी प्याज की कटिंग हो गई है और अब हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो गया है। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज को अच्छा सा ब्राउन कलर आने पर फिर हम और इसके मसाले वगैरह इसमें ऐड करेंगे। हाँ, तो देखिए ये डार्क ब्राउन हो जाए, अच्छा सा गोल्डन कलर इस पर आ जाए तो फिर हम आपसे आगे की रेसिपी शेयर करते हैं। हाँ, तो हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है और अब हम इसको निकाल कर इसको ग्राइंड कर लेंगे और बाकी के मसाले को हम इसमें ऑयल में डालकर हम इसकी भुनाई करेंगे। हाँ, तो हमने प्याज जो है वो निकाल ली है, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और अब हम इसी ऑयल में 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन भर भर के डालेंगे। और इसमें हम दही ऐड कर देंगे। दही और लहसुन को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया। और अब जो मैंने आपको मसाले बताए थे और उनकी क्वांटिटी बताई थी, अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इन सभी को अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे मसाले को। और भूनने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अच्छा, अब ये मसाले जो मैंने दही वगैरह आपके सामने डाला है और अब मैंने ये प्याज को भी ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरीके से और बारीक ग्राइंड किया है ताकि ये खड़ी खड़ी प्याज हम उसमें सालन में ना आए। अब मैं इसको भी ऐड कर दूँगी मसाले के में और इसकी भी बुनाई अच्छी तरीके से मैं करूँगी। हमारा जो है मसाला भुन चुका है और तेल आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और हमने जो प्याज निकाली थी उसको ग्राइंड करके भी वो मैं शूट नहीं कर सकी, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और अब ये मसाला भुन गया और अब हम इसको यखनी में पाई की यखनी में ऐड करेंगे। देखिए मैं इसमें यखनी में ऐड कर रही हूँ ये। और इसको हम यखनी में मसाले को अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसको हल्की आंच पर अब इसको पकने देंगे हम।
मसाला इसमें डाल दिया है और नमक को हम बिल्कुल लास्ट में चेक करेंगे, अगर कम होगा तो हम डालेंगे और अपने आप जो है नमक और मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने डालें। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है अभी, और अभी तो पकना बाकी है, तो ये पक के फिर देखिएगा कितना ज़बरदस्त पाए हमारे तैयार होंगे। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। तो अब आप हमारे साथ रहिएगा, बाकी की रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। हमने जो मसाला भुना था वो हमने आपके सामने इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसको हम स्लो आंच पर और कवर करके इसको हम तकरीबन मज़ीद 1 घंटा पकने देंगे, और ये 8 घंटे पक चुका है, मज़ीद 1 घंटा और पकेगा, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो अब आपको दिखाते हैं हमारे पाए जो हैं रेडी हो गए हैं, और आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और इसी तरह आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, मुझे फीडबैक करें कि आपने मेरी रेसिपी से कैसे पाए बनाए हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। अच्छा, अब हम डिश आउट करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, तो आपने देखा हमने डिश आउट कर लिया है, और आप मुझे ज़रूर फीडबैक कीजिएगा कि आपको मेरे पाए की रेसिपी कैसी लगी। और अगली वीडियो में अब मैं आपसे मिलूँगी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।